अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घर में सब। और आज मैं बना रही हूँ बड़े ज़बरदस्त सी टिंडे की रेसिपी। और ये मैं बना रही हूँ चिकन में। वैसे ये बीफ में भी बनता है, लेकिन आप इसे चिकन में ट्राई करें, बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से मैंने बनाया है। और ये ग्रेवी वाला है, खाने में आपको मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्ट आता है इसमें। और इसमें ये ख्याल रखना होता है कि चिकन जल्दी गल जाता है बीफ के मुकाबले में। तो इसके लिए क्या क्या आपको एहतियात करनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो देखनी है आपने, स्किप किए बगैर। कलर देखे कितना ज़बरदस्त आया है इसका शोरबे का, जितना देखने में अच्छा जायकेदार लग रहा है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल औसम और लाजवाब था। ये आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे रख दी है मैंने पतीली, और इसमें लिया है मैंने ऑयल आप जितना इस्तेमाल करते हैं कहलिया को पकाने के लिए उतना आप ले लीजिएगा। दो प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने बारीक स्लाइस करके डाल दी। थोड़ा साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंग, और वो डाली है मैंने दालचीनी का टुकड़ा, ये आपने इसमें डाल देना है। और साबुत मसाले से बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और इसमें शोरबे का जो होता है ना, कलर भी ख़राब नहीं होता, इसलिए हमने ज़रा साबुत मसालों का इस्तेमाल किया है। साथ ही स्टार्ट में डाल दी है, क्योंकि ये पकेंगे तो उनका फ्लेवर आहिस्ता आहिस्ता निकल आएगा। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना आपने प्याज को, कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, इससे शोरबे का कलर ख़राब होता है। हल्का गोल्डन सा जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये हुआ तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया इसमें पिसा हुआ। इसको भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी भुनाई करते हुए जब अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाए ना, तो हमने चिकन ले लिया। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और आधा किलो के करीब ही मैंने टिंडे भी इस्तेमाल किए इसमें। टिंडे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके चिकन को डालने के बाद ना आपने इसको इसी ऑयल में ना पहले भूनना है, मसाले डाले बगैर। इससे क्या होता है कि जब इसका कलर चेंज होता है ना, तो इसका कच्चापन ख़त्म होता है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो 3 से 4 मिनट मैंने चिकन को खाली ऐसे ही भूना। इसमें फिर मैंने 2 मीडियम टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिए। 2 टेबलस्पून भरी हुई पिसी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने भरी हुई कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, यानी 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की। और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ नमक मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। आप ये सब चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से कम इससे मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ये मसाले डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे, तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो इसको मिक्स किया मैंने थोड़ी देर बस, और फिर कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, चिकन छोड़ेगा तब तक। और हम इसको टिंडे को काट लेते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त टिंडे आपने लेने हैं, जो ऊपर से नरम हो, यानी कि पके नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर बीज हो, इस तरीके से। ठीक है, छील के धो के मैंने इस तरह से स्लाइस में इसको कट कर लिया। और 5 मिनट चेक करते हैं, चिकन में पानी छोड़ा, टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था और मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। तो ये देखें कैसे टमाटर अच्छी तरह से हमारे मिक्स हो गए हैं इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून भर के। ये आपने फ्रेश लेना है, फ्रेश लेंगे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जब पीस के रखा हुआ होता है ना काफ़ी देर से, उसमें खुशबू ख़त्म हो चुकी होती है। जब खुशबू भी नहीं तो फिर जायका भी नहीं। तो ये मैंने डाल दिया, इसको थोड़ी देर मैंने मिक्स किया। साथ ही मैंने इसमें टिंडे ऐड कर दिए, टिंडे मिक्स कर दिए मैंने इसमें, और टिंडे डाल दिए। अब क्या करना है, आपने इसकी अच्छी तरीके से इसकी धुलाई करनी है, ताकि ये भूनते भूनते मसाला जो है टिंडों में अच्छी तरह से चला जाएगा, तो मज़े का लगेगा। तो 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी इसकी भुनाई की। ये देखें अच्छी तरीके से ये भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। और अगर आपको लगे पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मसाला सूखा, तो छींटा भी देते रहे बीच बीच में। जब इसकी भुनाई हो गई तो आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी अपने हिसाब से ऐड करना है कि आपने इसमें कितनी ग्रेवी चाहिए आपको। मैं ये बना रही हूँ शोरबे वाला पतला सालन, बड़े मज़े का लगता है, टेस्टी। इसको नान चपाती के साथ खाएं तो बड़े मज़े का लगता है। ठीक है, तो इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है कि पकने के बाद इसमें ग्रेवी रहनी चाहिए। तो पानी डालने के बाद इसको कवर करें हाई फ्लेम पे। सुबह इसको उबाला आ जाए तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दें। 15-20 मिनट आपने इसको पकाना है, जब तक ये टिंडे गल जाए। टिंडे और चिकन दोनों साथ ही गल जाएंगे। तो ये तकरीबन गल चुके हैं। 20 मिनट में मैंने चेक किया है, टिंडे अच्छी तरह गले होने चाहिए, तभी आपको खाने का मज़ा आएगा, उसका जायका भी अच्छी तरह से निकल के शोरबे में आएगा। तो इसमें अब डाल दें आप हरी मिर्चें, धनिया, और ऊपर से आप गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। मज़े का लगता है और इतना टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म इसको आप खाएँ नान चपाती के साथ तो बहुत मज़े का लगेगा। देखिए कितनी सिंपल थी, कितनी आसान सी रेसिपी थी, कम मसालों में, कम चीज़ों में, कम टाइम में मज़े की रेसिपी रेडी हो गई है, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसको ट्राई करें, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।